नंबर 3 मैं प्राइम मिनिस्टर साहब को ये एक बात पूछना चाहता हूँ कि आप उम्रे से जब वापस आए हैं, ताज़ा उम्रा करके आए, और आप अपनी ईमानदारी से बताएं कि आप अपने मुनशीरों और वजीरों से आप मुतमिन हैं? ये ऐसे है कि 11 खिलाड़ी है मेरी टीम में, हर कोई तो सुपरस्टार नहीं होता, कोई अच्छा करता है, कोई बुरा करता है, जो बहुत ही बुरा करता है उसको टीम से निकाल के दूसरे को ले आते हैं, जो अच्छा करते स्टार्स होते हैं तो वो तो सबके सामने आ जाते हैं। हमारे कई वज़रा बड़ा ज़बरदस्त काम कर रहे हैं, और कई वज़रा अगर वो अच्छा काम नहीं करेंगे तो फिर टीम बदलनी पड़ेगी। जनाब वज़ीर-ए-आज़म साहब, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। आपका शुरू दिन से मौक़िफ़ रहा है कि आप करप्ट हुक्मरानों और गलत प्रैक्टिस से पैसा बनाने वाले ताकतवर लोगों को कानून के कटहरे और इसकी गिरफ्त में लाएंगे। आपने बारहा कहा मैं किसी भी सूरत में इन्हें एनआरओ नहीं दूंगा। मैं मानता हूँ जनाब कि आपने काफ़ी हद तक अपने इस मिशन के मुताबिक काम भी किया, लेकिन जनाब आप पिछले 5-6 महीनों से आप हमें शुगर माफिया के सामने बेबस नजर आते हैं, और ख़ास तौर पर अपने दोस्त जहांगीर तरीन से ना सिर्फ आपने मुलाकात की बल्कि उन्हें एनआरओ भी दे दिया, और लोगों का तो ये मानना है कि अगर आप ऐसा ना करते और उनसे खुफिया मुलाकातें ना करते तो आपका बजट ही पास नहीं होना था। मेरा जी ये बड़ी आपने अच्छी बात की कि एनआरओ मैंने हमेशा कहा था मैं नहीं दूंगा। मैं पहले इसके ऊपर वाज़ेह हो जाऊं, फिर से मैंने शुरू में बात की थी, मैं फिर से करता हूं। देखें, एक होता है बड़ा डाकू, एक होता है छोटा चोर। छोटा चोर जो होता है ना, वो लोग तंग होते हैं, किसी की चीज़ चोरी कर ली, किसी का मोबाइल फ़ोन चोरी कर लिया, किसी का मोटरसाइकिल चोरी कर लिया, लोग तंग होते हैं। लेकिन इससे कौम कभी तबाह नहीं होती। कौम तबाह होती है जब एक बड़ा डाकू जो मुल्क का सरबराह, वज़ीर आला, वज़ीर आज़म, जब हम चोरी करते हैं हम कौम को तबाह कर देते हैं, मकरूज़ कर देते हैं। अब आपको मैं सिर्फ एक मिसाल देता हूँ, शहबाज शरीफ, इसका जो केस चल रहा है, ये जो बाहर जाने की कोशिश, भागने की, जाने की नहीं, भागने की कोशिश कर रहा है, इसके ऊपर सिर्फ ये एक केस है, 7 अरब रुपए का ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस है, 700 अरब रुपए का, ये सिर्फ एक केस है। इसके अलावा और केसेस हैं इनके ऊपर इतनी किताबें हैं केसेस की। ये सिर्फ जो पैसा पाकिस्तान में लेके आते हैं, जब इन्हें उनकी एक बीवी को घर लेना पड़े तो वो पैसा आ जाता है, वो बेटे ने नथिया गली में या डूंगा गली में घर बनाना है तो फिर वो टीटी आ जाती है, गाड़ी लेनी हो तो बाकी इनका पैसा बाहर पड़ा हुआ है। तो ये सोचे कि अगर 7 अरब रुपया सिर्फ एक, ये जो हमने पकड़ा है, ये टिप ऑफ द आइसबर्ग है। जो बाकी इनके पास, जो शरीफ और नवाज शरीफ के पास, जो इनके बेटे अरबों रुपए के वहाँ घरों में रह रहे हैं, वो किधर से पैसा आया? वो यहाँ का पैसा चोरी होके गया। अब आप सारे पाकिस्तान के जेल के कैदियों को इकट्ठा कर लें जिन्होंने चोरी की है। मैं आपको लिख के देता हूँ कि जितने पाकिस्तान में 70,000 जितने भी जो चोरी पे गए हुए हैं, उनकी सबकी चोरी कर दें वो भी 7 अरब रुपया नहीं बनता। तो इसलिए जो बड़ी करप्शन होती है, जो हुक्मरान करते हैं, ये मुल्क को तबाह कर देती है। इसलिए मैंने कहा कि जनरल मुशर्रफ ने जो 2 एनआरओ दिए थे, जरदारी को और नवाज शरीफ को, 10 यानी आप सबसे सुने कि 6,000 अरब से 30,000 अरब पे पाकिस्तान का 10 साल में कर्जा गया, उसने तबाही की है मुल्क को। आज जो हम डूबे हुए हैं कर्जों के ऊपर और सूद देने पे और किस्तें, उसकी वजह से फंसे हुए हैं। तो मैंने ना तब कभी आपको शुरू में भी कहा, ना मैं कभी किसी को एनआरओ नहीं दूंगा। वो इसलिए नहीं कि मुझे कोई डर है वोटर या मुझे वोट नहीं पड़ेगी, मुझे खौफ खुदा है। अल्लाह को मैं जवाब दूँ। मैं ये अगर किस मुंह से हम, या लोग बेचारे जेलों में गल सड़ रहे हैं और ये हम बड़े बड़े लोगों को छोड़ दें, ये मैं कभी नहीं करूँगा। अब आ गई बात जहांगीर तरीन की। जहांगीर तरीन को मैंने बड़ा वाज़ेह तरीके से कहा, वो ये कह रहे हैं कि उनसे नाइंसाफ़ी हुई है। मैं नाइंसाफ़ी कभी किसी से नहीं की। जो मेरे ये जो मुखालिफ भी थे, जिन्होंने 25 साल मैंने इनके ख़िलाफ़ पूरी जंग लड़ी है, जहाद की है, किसी से मैंने किसी किस्म की नाइंसाफ़ी नहीं की। कोई मुझे आज कहे कि किसी को झूठा केस बनाया, कोई इंतकामी कार्रवाई की, एक जगह मुझे बता दें। तो जब मैं मुखालिफ से नहीं करता तो जो मेरी पार्टी में जहांगीर तरीन, उससे मैं कैसे करूँगा? तो उस नाइंसाफ़ी से तो किसी से भी नहीं होनी चाहिए।
لیکن یہ میرا آپ کو وعدہ ہے کہ یہ جو چینی کے اندر جنہوں نے چینی مہنگی کر کے لوگوں سے عوام کو تکلیف پہنچا کے، غریب لوگ چینی کھاتا، اس کے لیے چینی سب کچھ ہے، ان کو نقصان پہنچایا، یہ میرا آپ سے وعدہ ہے کبھی میری گورنمنٹ چلی جائے ان کو NRO نہیں ملنے لگا۔ اور میں آپ کو سامنے ایک چیز میں نے دیکھا لوگوں کو بتانے کے لیے کہ کتنا فرق ہوتا ہے جب آپ طاقتور ہوتے ہیں۔ اس ملک میں کرتے کیا رہے ہیں؟ جو طاقتور ہے وہ کیسے اس ملک کو نقصان پہنچاتے رہے ہیں۔ اب سارا جو ملک کا ٹاپ جتنے بھی بڑے بڑے سیاستدان اور جو طاقتور، وہ سارے شوگر ملز ان کی ہیں، سب کی شوگر ملز ہیں۔ اب وہ شوگر، آپ یہ سوچیں کہ 1 روپیہ جب چینی مہنگی ہوتی ہے تو 5 ارب روپیہ عوام کی جیبوں سے نکل کے شوگر ملز کے پاس چلا جاتا ہے۔ اگر 20 اور ہمارے دور میں 25 روپے چینی مہنگی ہوئی تو یہ سوچیں کہ 100 ارب روپے سے زیادہ عوام کی جیبوں سے نکل کے شوگر ملز کے پاس چلا گیا۔ لیکن وہ شوگر ملز جو سارے طاقتور کے پاس ہے، اب یہ ذرا سوچیں کہ انہوں نے آج تک ٹیکس کتنا دیا ہے؟ 5 سالوں میں ہم نکال رہے تھے، انہوں نے 5 سالوں میں ٹیکس کتنا دیا ہے؟ 22 ارب روپیہ۔ اس میں سے ان کو ریفنڈ کتنا ملا ہے؟ 12 ارب روپیہ، تو رہ گئے صرف 10 ارب روپیہ انہوں نے ٹیکس دیا ہے۔ اور ان کو 5 سالوں میں سبسڈی کتنی ملی ہے؟ 29 ارب روپیہ۔ یعنی کہ پاکستان کو یہ جو طاقتور ہیں، یہ کیونکہ یہ طاقتور ہیں، ایوانوں میں بیٹھے رہے ہیں، ان کے شریفوں کی بھی شوگر ملز ہیں اور وہ زرداری کی بھی شوگر ملز ہیں، نہ یہ ٹیکس دیتے ہیں، چینی جب چاہیے مہنگی کر دیتے ہیں، چینی بن جاتی ہے 3 مہینے میں، گنا جاتا ہے شوگر مل میں، چینی بن گئی، لیکن سارا سال چینی کی قیمت اوپر جاتی رہتی ہے۔ اس لیے ہم نے ان سارے مافیاز، یہ میرا وعدہ آپ سے، سارے مافیاز کے اوپر کوئی کسی سے رعایت نہیں ہوگی، لیکن ناانصافی کسی سے نہیں ہوگی۔